एक बार की बात है, एक छोटे से कस्बे में रोहित नाम का युवक रहता था। बचपन से ही वह तेज तर्रार और समझदार था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, टालमटोल। हर काम को वह कह देता, अभी तो बहुत समय है, कल कर लूंगा। यही आदत धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। पढ़ाई में उसका दिमाग अच्छा था, लेकिन मेहनत न करने और काम टालने की वजह से वह हमेशा पीछे रह जाता। उसके दोस्त रोज मेहनत करते और अच्छे अंक लाते, लेकिन रोहित के नंबर औसत से भी नीचे रह जाते। जब कभी उसके माता पिता या अध्यापक उसे समझाते तो वह मुस्कुराकर कह देता, अभी तो मैं जवान हूं, जिंदगी बहुत लंबी है, थोड़ी मौज मस्ती कर लेने दो। धीरे धीरे यह लापरवाही उसकी आदत बन गई। सुबह देर तक सोना, मोबाइल पर वीडियो और गेम खेलना, दोस्तों के साथ घंटों बेकार की बातें करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। उसका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा था, लेकिन उसे इसका एहसास ही नहीं था। इसी कस्बे में एक संत रहते थे। लोग कहते थे कि उनके पास जीवन के हर सवाल का जवाब होता है। एक दिन रोहित ने सोचा, शायद मुझे इनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। मैं ऐसे ही जीवन बर्बाद करता रहूंगा तो सब मुझसे आगे निकल जाएंगे। वह संत के पास पहुंचा। संत मंदिर के आंगन में एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। हवा मंद मंद बह रही थी और वातावरण बेहद शांत था। रोहित ने उनके चरण छुए और कहा, गुरुदेव, मैं हमेशा असफल क्यों होता हूं? मैं कोशिश करना चाहता हूं, लेकिन हर बार काम को टाल देता हूं। मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं और मैं पीछे रह गया हूं। कृपया मेरी मदद कीजिए। संत ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या वही है जो हजारों युवाओं की है। असफलता का सबसे बड़ा कारण टालमटोल है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनो, शायद इससे तुम्हारा जीवन बदल जाए। संत ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक किसान रहता था। किसान गरीब था और हमेशा दूसरों पर अपनी बदकिस्मती का दोष डालता रहता। वह कहता, दुनिया मेरे खिलाफ है, इसलिए मैं कभी सफल नहीं हो पा रहा। एक दिन नगर के राजा ने घोषणा की, आज सूर्यास्त से पहले जो कोई मेरे खेत से जितना चाहे गेहूं काट कर ले जाएगा, वह सब उसका होगा। लेकिन ध्यान रहे, सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाएंगे। यह सुनकर किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, आज तो मेरी किस्मत चमक जाएगी, अब मुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वह घर पहुंचा और अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनाई। पत्नी ने कहा, तो फिर देर किस बात की? तुरंत जाओ और जितना हो सके अनाज ले आओ। लेकिन किसान बोला, अभी तो बहुत समय है, पहले मैं खाना खा लूं, फिर खेत जाऊंगा। उसने आराम से भोजन किया, फिर उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर सो लेता हूं, फिर जाकर काम कर लूंगा। वह गहरी नींद में सो गया। जब जागा तो दोपहर हो चुकी थी। घबराकर उठा और बोला, अब जल्दी जाना होगा। लेकिन रास्ते में धूप तेज थी। उसने सोचा, जरा इस पेड़ की छांव में आराम कर लूं, और वहीं लेट गया। थकान के कारण वह फिर सो गया और कई घंटे निकल गए। जब आंख खुली तो सूरज डूबने वाला था। वह भागता हुआ राजा के खेत पहुंचा, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। अवसर हाथ से निकल चुका था। किसान जमीन पर बैठकर रोने लगा, काश मैंने समय बर्बाद न किया होता। संत ने कहानी समाप्त की और रोहित की आंखों में देखा। फिर बोले, बेटा, यह किसान और कोई नहीं बल्कि तुम हो। तुम हर दिन अपने सुनहरे अवसरों को टालते रहते हो और यूं ही गंवा देते हो। याद रखो, खोया हुआ धन दोबारा मिल सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी नहीं लौटता। रोहित के मन में यह बात गहराई से उतर गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसने संत को प्रणाम किया और उसी क्षण निश्चय किया कि अब वह एक पल भी व्यर्थ नहीं करेगा। उस दिन से उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह जल्दी उठना शुरू किया, मोबाइल पर बेकार समय गंवाना छोड़ दिया और हर दिन का एक लक्ष्य बनाकर मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। परीक्षाओं में उसने अच्छे अंक प्राप्त किए और उसकी गिनती कस्बे के होनहार छात्रों में होने लगी। जो दोस्त कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी मेहनत और सफलता से प्रेरणा लेने लगे। उसके माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। इस घटना ने रोहित की पूरी जिंदगी बदल दी। सीख,
समय सबसे कीमती संपत्ति है। अवसर बार बार नहीं मिलते। अगर हम समय पर मेहनत करें तो असंभव भी संभव हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।